सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप सो अच्छे होंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल कर रही है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और बहुत ही खुशखबरी की बात है। लगभग बहुत सारा इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आया। जैसा कि आप लोग सभी को पता होगा, जितने भी रेलवे और एसएससी और बैंक की मतलब प्रिपरेशन करना स्टार्ट किए हो गए या कर रहे होगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसी तरह की कोई भी अपडेट जो होगी जरूर से जरूर मिलेगी। और कोई भी एग्जाम से प्रिपरेशन करते हो तो इसका पूरा प्रिपरेशन टिप्स और प्लान और फुल प्रिपरेशन अगर आप लोग चाहते हो तैयारी करना, ऑनलाइन गाइडेंस देना और क्वेश्चन के एनालिसिस कराना और जितना भी चीज़ें हैं सभी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाओ। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और अच्छा लगे तो लाइक करो, सपोर्ट करो। और कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी जल्दी से जल्दी अपडेट आएगा तो सबसे पहले इसी चैनल पर मिलेगा। ठीक है, यहाँ क्या अपडेट निकल के आ रहा है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि जैसा कि आप लोगों को पता होगा, एनटीपीसी का सेवन्थ फेज जो रिमेनिंग एग्ज़ाम है, लगभग 3 लाख कैंडिडेट का, 2.79 लाख कैंडिडेट का रिमेनिंग है। और बहुत जगह सेंटर पे कैंसिल भी हो गया था। ठीक है, ड्यू टू कोविड-19 एग्जाम, कोविड-19 के कारण। ठीक है, तो यही चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सेवन्थ फेज़ का एनटीपीसी एग्ज़ाम का फुल आप लोग का एग्ज़ाम शेड्यूल घोषित हो गया है, फुल डेट अब मात्र। और ये एग्ज़ाम टोटल 3 लाख कैंडिडेट अप्रॉक्स 2.79 लाख कैंडिडेट हैं एक्चुअल डाटा। ठीक है, तो सभी का एग्ज़ाम मात्र 4 दिन में ही हो जाने का है। सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आया। तो पूरा वीडियो को पूरा यूट्यूब में तूफान का से फैलाओ, पूरा सोशल मीडिया में फैला दो। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ठीक है ना, सभी को देखना जरूरी है। और सबसे पहले यूट्यूब पे मैं ही बना रहा हूँ, समझ में आ रहा है? तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा, सिर्फ इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोग को जो है वही सब चीज़ बताने का कोशिश करूँगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, मैं RRB भोपाल NIC.in पे हूँ। ठीक है, वेबसाइट पे हूँ। ठीक है, तो इस वेबसाइट पे होने का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट, मतलब आप लोग को पता होगा कि कोई भी अपडेट आता है तो रेलवे अपना ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है, जो कि डिफरेंट जोन, डिफरेंट क्या बोलते हैं आप लोग का जोन्स होते हैं और जितने भी सेंटर होते हैं सभी पे अपडेट देता रहता है। ठीक है, आप लोग को पता होगा रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, मैं बिल्कुल ऑफिशियल जो है वेबसाइट पे खड़ा हूँ। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ अगर कैसे करना है सब चीज़ मैं स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। सिंपल आप लोगों को क्रोम जाना है, या फिर आप मोबाइल पे भी देख सकते हो और कहीं पे भी, या पीसी पे भी देख सकते हो। ठीक है, सिंपल यहाँ पे जाओगे तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है। यहाँ पे सिंपल जाने के बाद क्रोम पे क्या लिखोगे? RRB भोपाल। तो ये अपडेट है ना, RRB भोपाल पे आया। इससे पहले अजमेर पे आया था। ठीक है, जो भी एडमिट कार्ड ये सब आता था। तो यहाँ पे आप लोग RRB भोपाल जाओगे। भोपाल पे क्लिक करने के बाद क्या आएगा ना कि सेकंड वाला, ठीक है, RRB.BPL.NIC.in, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये आपका मतलब वेबसाइट ओपन हो जाएगा। और ओपन होने के बाद जस्ट नीचे में लेटेस्ट अपडेट दिख रहा होगा। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे निकल के देखो, फी रिफंड का भी कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस है, तो आप लोग देख सकते हो। सेन 1 2019 का देखो, ये 2018 का ही फी रिफंड अभी तक हो रहा है। ठीक है, तो सेन 1 2019 का जो है वो देखो आज का नोटिफिकेशन निकल के आया। क्या नोटिफिकेशन है फुल डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, एक एक चीज़ को। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कि ग्रुप डी का एग्जाम भी, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा नियर है। कोई भी डाउट हो इससे रिगार्डिंग प्रिपरेशन नहीं हो पा रहा है, काफ़ी कुछ जो भी दिक्कत आ रही है तो मुझे बोलना, मैं बस सेलेक्टेड कराता हूँ और देखना 90% आप लोगों का काम हो जाएगा। एकदम एग्ज़ाम अपडेट, एग्ज़ाम वाला ही क्वेश्चन लगभग होगा। ठीक है, तो आप लोगों को मैं बताऊंगा अगर इस बार सिलेक्शन लेना है, बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और एग्ज़ाम लगभग कब होगा ग्रुप डी का ये भी डिस्कस करूँगा अंत में। ठीक है, तो आप लोग को देर नहीं करना और कहीं इधर उधर नहीं जाना, वीडियो में बने रहना अंत तक। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज आप लोग को देना है। देखो, जैसा कि देखो आज ही है, ये है फेज़ 7 का शेड्यूल, एग्ज़ाम शेड्यूल के रिगार्डिंग अपडेट। एग्ज़ाम शेड्यूल है, उसी के अपडेट है। ठीक है, अपडेट क्या है, एग्ज़ाम कब कब होगा फुल देखते हैं हम लोग। क्या क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई थी, सेन 1 2021 का PDF फुल फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस NTPC ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट पोस्ट। ठीक है, नोटिस ऑन 7th एंड लास्ट फेज ऑफ एग्ज़ाम शेड्यूल फॉर CBT 1। आई होप से सभी चीज़ को समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो लगभग 7-8 पॉइंट है, बिल्कुल बाइलिंगुअल मैं समझाऊंगा, इंग्लिश को हिंदी में अच्छे से करके एक एक चीज़ समझ में आना चाहिए आप लोग को। ठीक है, वीडियो को पूरा फैला देना। यूट्यूब पे पूरा इतना जल्दी कोई नहीं बताया ये चीज़ को। ठीक है, तो पूरा यूट्यूब पे पता चलना चाहिए ये चीज़। ठीक है, और सभी ग्रुप में डालो, सभी मीडिया में डालो और सभी को कमर कस लो। अब एग्ज़ाम का लास्ट फेज़ आ गया। ठीक है, तो एग्ज़ाम का लास्ट फेज आ गया है, तो आप लोग प्रिपरेशन को चाप दो एकदम पूरा अच्छे से। डेली मॉक टेस्ट दो। इसके बाद जस्ट ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला। कब होगा मैं एकदम गारंटी के साथ, वही एक्चुअल डेट में आप लोग का एग्जाम होगा, बस 1 आध दिन का डिफरेंट होगा, वही वीक में जरूर होगा। इतना फॉलो कर लेना। अब सब एग्जाम कंडक्ट होने लगे रेलवे एसएससी बैंक, और सभी का कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स ट्रिक्स हैक और क्रैक करना चाहते हो जो भी है तो मुझे बोलना। मैं डेली वीडियोज़ आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं क्लासेस लूँगा। और मैं खुद भी सेलेक्टेड हूँ, डिफरेंट एग्जाम्स को क्लियर किया मैंने, इसलिए मैं आप लोग के लिए सपोर्ट के लिए ये चैनल बनाया हूँ, स्पेशली एसएससी, रेलवे और बैंक के लिए, और जितने भी सिविलियन और CET आने वाला अभी तक
आपको पता होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना पहले, ताकि सभी चीज़ समझ में आए। और CAT के लिए सभी एग्ज़ाम कॉमन होंगे, 3 साल, बहुत सारा अपडेट भी निकल के आया। तो 3 साल देखो, 3 साल वो मार्क्स वैलिड होगा CAT के रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये भी आपका समझ लो 2022 से स्टार्ट होने ही वाला है लगभग, ठीक है। तो फिलहाल अभी जितने भी 2020 का या 21 का जितना भी एग्ज़ाम है वो नहीं होगा, बट हाँ 2022 का जितना भी नया नोटिफिकेशन निकलेगा उसका CAT होगा। उसका प्रिपरेशन करना चाहते हो तो बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट चैनल है। इसको सपोर्ट चाहिए आप लोगों का, तो सपोर्ट देना ज़्यादा से ज़्यादा और सभी को वीडियो को शेयर करना। तो चलिए पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके रिगार्डिंग NTPC के बारे में सुनते हैं, ठीक है। और इस वीडियो से बढ़िया एक्सप्लेन पूरा यूट्यूब में कोई नहीं करेगा रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन। देखो ये नतीजा क्यों आया, ट्विटर पे बहुत सारा कंपेरिजन हम लोग ने चलाया था, ठीक है। क्या कि RRB कंडक्ट 7th फेज रिमेनिंग एग्जामिनेशन। और देखो दोस्तों, बहुत जगह एग्जाम कैंसिल हुआ है, ठीक है, पोस्टपोन हो गया, कैंसिल हो गया था, पोस्टपोन कर दिया गया था उसको, ठीक है, जो कि 6th फेज का ही तो नहीं हुआ था। तो वो सब पहले इसके बाद होगा, ठीक है। और उसके बाद ग्रुप डी होगा। ग्रुप डी में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, ठीक है, कोई गैप नहीं देने वाला है, लगभग 10 से 15 दिन का गैप होगा और उसके बाद हो ही जाएगा। चलिए अब देखते हैं जल्दी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ लिखा हुआ इट इज़ प्रोपोज टू कंडक्ट द 7th दैट इज़ लास्ट फेज ऑफ फर्स्ट स्टेज CBT ऑन 20 CBT 1 एग्जामिनेशन ऑन 23rd, मतलब कंडक्ट कराया जा रहा है 7th फेज का एग्जामिनेशन, जो कि लास्ट फेज होता है। और वो की लास्ट फेज है फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का, ठीक है, CBT 1 का। ऑन किस दिन होगा कंडक्ट, प्रोपोज टू कंडक्ट मतलब कराने का हम लोग सोच रहे हैं कब, 23rd, 24th, 26th एंड 31st जुलाई। देख लो बहुत ज़्यादा जल्दी है, लगभग 10 से 15 दिन बचे हैं। आप लोग अगर अच्छे से देखो तो बाकी 4-5 दिन तो यूँ ही निकल जाता है, ठीक है। तैयारी करना, जाना, पैक करना, ठीक है, अगर दूर सेंटर दिया है तो। और लगभग आपका सामने ही सेंटर देगा ड्यू टू कोविड, ठीक है ना। आई होप सो आप लोग बिल्कुल अच्छे से कर लो, ट्रेन टिकट ये सब देख लो, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो मुझे बताना, ठीक है। 31 जुलाई, मात्र 4 दिन में पूरा एग्जाम आप लोग का। कितना लाख कैंडिडेट का करा रहा है, 2.78 लाख का रिमेनिंग बचा हुआ है लगभग। मैंने आप लोग को जो डाटा दिया था वही सेम। तो 3 लाख का एग्जाम होने वाला, बहुत ही बड़ा मास नंबर पर एग्जाम होने वाला था। बहुत लोग अप्लाई किए थे, लाखों लोगों का उम्मीद होता, लाखों फैमिली की उम्मीदें टिकी होती है यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप से समझ में आ रहा होगा, लाखों वैकेंसी होती है, इसलिए यहाँ पे सभी कोई फोकस करते हैं। सभी लगभग सभी के घर से एक ना कोई कैंडिडेट दूसरे रिश्तेदार से ये रेलवे का एग्जाम जरूर फॉर्म फिल करता है। तो इस वीडियो को सभी को पहुँचा, जो भी नीडी कैंडिडेट, जो भी इधर उधर वेस्ट होंगे। आई होप सो, मुझे लगता है अब आप लोग को प्रिपरेशन सिर्फ मॉक टेस्ट देना चाहिए और बिल्कुल कूल बिंदास रखें, जो वीक टॉपिक है उसको मजबूत करना चाहिए, ठीक है। तो ये अपडेट मुझे समझ में आ रहा। इसके बाद में मैं एक चीज़ बताने का कोशिश करूँगा, वो क्या है कि देखो बहुत जगह एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था और पोस्टपोन हुआ था, ठीक है। हो सकता है फेज 6 का, ठीक है, फेज 6 का। तो ये सब क्या है ना, वो पहले इसके बाद ये 4 दिन कंप्लीट होने के बाद, ठीक है ना, 4 दिन कंप्लीट होने के बाद वो भी एग्जाम हो जाएगा। और जस्ट ग्रुप डी कब होगा वो भी बताऊँगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब सेकंड पॉइंट देखो, फॉर द कैंडिडेट शेड्यूल इन दिस फेज दिस लिंक, देखो क्या लिखा हुआ है, एक एक चीज़ को मैं बताऊँगा कैसे क्या क्या होगा। दिस लिंक फॉर व्यूइंग द एग्जाम सिटी एंड डेट एंड डाउनलोडिंग ऑफ फ्री टेबलिंग अथॉरिटी फॉर SC/ST कैंडिडेट विल बी मेड अवेलेबल फॉर ऑल द RRB वेबसाइट 10 days बिफोर द एग्जाम। मतलब अगर आपका एग्जाम कब है, 24 को, 23 को है, तो आप लोग का 13 तारीख को, यानी आज कितना तारीख है, 1 तारीख, लगभग आपके पास 13 दिन बोल सकते हो, यानी 10 दिन, ठीक है। तो 13 वाला जो है ना, 13 तारीख तक आपका SC/ST का जो अथॉरिटी वाला टिकट होता है, आप लोग को ट्रेवलिंग अथॉरिटी टिकट, ये हो गया। और जितने भी लिंक है अपना एग्जाम सिटी और डेट चेक करने का, वो आ जाएगा 10 दिन पहले। और 24 को हो तो उसका 14 को आएगा। इस टाइप से 10 दिन पहले सभी का एग्जाम डेट से आएगा, जिसका भी जिस दिन पड़ा होगा। आप लोग चेक कर सकते हो किस सिटी में, और लगभग सबको नियर बाय सिटी देंगे। कोई भी डाउट हो उसके रिगार्डिंग कमेंट करो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना वीडियो को, एक एक बच्चा को शेयर होना चाहिए, ताकि जिसका भी रिमेनिंग है। और जो ग्रुप डी वाले एस्पिरेंट है उन लोग को तो ज़्यादा शेयर करना जिसका एग्जाम है, क्योंकि अब एग्जाम हो गया, अब लगभग 1 मंथ भी आपके पास नहीं बचा भाई साहब। जुलाई में होगा और अगस्त में आपका ग्रुप डी भी होगा। चलिए मैं उसके बारे में भी डिटेल बताऊंगा, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं एक एक पॉइंट को, ठीक है। डाउनलोडिंग ऑफ इक्विलेटर, जैसा कि सभी को पता होगा 4 दिन पहले ही एडमिट कार्ड आता है, ठीक है ना, एग्जाम डेट और एग्जाम सिटी से पहले, ठीक है। तो डाउनलोड भी करके रख सकते हो, कोई डाउट नहीं होगा। कोई डाउट करने आएगा डाउनलोड करने में तो मुझसे बोलना। बहुत सारे लोग को डाउट भी होता है, फॉरगेट पासवर्ड कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, एक एक चीज़ करके सभी को इंडिविजुअली। और वन ऑफ द बेस्ट चैनल है यूट्यूब का, ठीक है ना, SSC रेलवे रिगार्डिंग अपडेट देने के लिए, एक एक चीज़ को अच्छे तरीके से समझाने के लिए। उसके बाद क्या, स्टैटिक जीके बहुत ज़्यादा सभी को क्लमजी लगता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है करंट अफेयर के रिगार्डिंग, कितना पढ़ना क्या नहीं। तो स्टैटिक सभी कोई मैथ साइंस ये सब कर लेते हैं, ठीक है। रीजनिंग भी लगभग हो जाता है, बट जीके का जितना भी है ना, मैं गारंटी देता हूँ, अगर मेरे से पढ़ लिया, अगर डिमांड करते हो मैं पढ़ा दिया, स्टैटिक जीके का ज़्यादा जोड़ा, करंट अफेयर से ही रिलेटेड टॉपिक पूछता है। तो मैं आप लोग को यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 90% जितना भी क्वेश्चन, मान लिया 40 क्वेश्चन आता है NTPC में, तो आप लोग 35 प्लस करके आओगे, मेरा गारंटी है। पूरा 2-3 साल का करंट अफेयर होता है, तो बट मैं उसमें से चुनिंदा कराऊँगा, ठीक है ना।
लगभग 1 साल का, जिसमें से 70-80% करंट अफेयर 1 ही साल वाला से पूछता है। तो ये सब सभी चीज़ें ना मैं बिल्कुल अच्छे से कराता हूँ। मेरा यही है कि मैं जीके में बहुत ज़्यादा अच्छा पकड़ है और अब बहुत लोगों को सिलेक्शन भी कराया हूँ, काफ़ी लोगों को। ठीक है, आप लोग रिकॉर्ड देखना, मैं आप लोग को टेलीग्राम ज्वाइन करो, वहाँ बहुत सारा इंपॉर्टेंट पेड PDF मटेरियल देता हूँ। वहाँ पे बहुत सारा प्रूफ है, बहुत सारे लोग हमारे चैनल से पढ़ के सिलेक्शन भी लिए हैं। ठीक है ना, मैं उनको पेड नोट्स अपना दिया हूँ। ठीक है ना, तो चलो, नेसेसरी इंटीमेशन इज आल्सो बीइंग सेंट टू ऑल दिस कैंडिडेट शेड्यूल्ड इन द 7th फेज ऑफ फेज टू देयर ईमेल एंड मोबाइल नंबर गिवन टू देयर एप्लीकेशन। ठीक है, तो जो आप ईमेल दिए थे और मोबाइल नंबर दिए थे, तो जितना भी नेसेसरी चीज़ें हैं, नेसेसरी इंटीमेशन है, आप लोग के बता नेसेसरी जो जानने वाली चीज़ें रिगार्डिंग एग्जाम, आपके रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स। ठीक है, कि कहाँ ये पड़ेगा, कहाँ वो पड़ेगा, कहाँ कैसे जाना, सभी चीज़ें, आपका एडमिट कार्ड कब जारी होने वाला है, ठीक है, किस डेट में एग्जाम पढ़ा है, कितना देर पहले सेंटर पहुंचना है, ये सब सभी अपडेट आपको मोबाइल नंबर पे और ईमेल पे मिलता रहेगा टाइम टू टाइम। ठीक है, इसलिए बहुत कम समय बचा, बिल्कुल मॉक टेस्ट पे ज़्यादा ध्यान देना, तभी सक्सेस मिलेगा। और पहले से पढ़ रहे होगे आप लोग तो बहुत ज़्यादा अच्छी ही बात है। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। हेल्प डेस्क जो है, ये हेल्प डेस्क हैज़ आल्सो हैड बीन already been provided for on all RRB ऑफिशियल वेबसाइट। तो हेल्प डेस्क भी इसके द्वारा लगाया गया। कैंडिडेट आर एडवाइज टू यूज़ दिस हेल्प डेस्क फॉर सीकिंग क्लैरिफिकेशन। कोई भी डाउट हो तो हेल्प डेस्क जो भी है, मतलब 24 में से 10 आवर या 12 आवर वर्किंग आवर में आप लोग कॉल करके पूछ सकते हो। वो वर्क हेल्प डेस्क है, कुछ भी डाउट हो, क्लैरिफिकेशन। बहुत सारे आप लोग से फ्रॉड भी कर सकते हैं। बहुत जो नए एस्पिरेंट लोग होते हैं, आप लोग को पता होगा, बहुत सारी चीज़ें कुछ अलग थलग बता देते हैं यूट्यूब चैनल वाले लोग। तो मैं बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग, ऑफिशियल वेबसाइट के रिगार्डिंग अपडेट देता हूँ। और ट्विटर का भी कंपेरिजन चलाया गया था बहुत दिन से। ठीक है ना, जिसके कारण RRB ने अपना ये जो है प्लान घोषित कर दिया 7th फेज एग्जाम लेने का। ठीक है, अदरवाइज और थोड़ा डिले होता जरूर। ठीक है, इसलिए सभी लोग अपना अपना एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं। तो रेलवे ने भी बहुत जल्दी दिखाई है और इसका मानना पड़ेगा, और इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना, कैंडिडेट एडवाइज टू रिफर ओनली टू द ऑफिशियल वेबसाइट। कहीं मत जाना। देखो, ये पहले ही लिख देते हैं रेलवे वाले लोग। ठीक है, जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है, RRB जो बोर्ड होती है, वो पहले लिख देते हैं कि जो है ना, RRB के ऑफिशियल वेबसाइट पे ही रहना है, इधर उधर नहीं भटकना। इधर उधर से बहुत सारे फेक खबरें देखते होंगे पहले जब भी एग्जाम होता था। मतलब 3 साल का प्रोसीजर है, तो 3 साल पूरा अफवाहों में ही व्यस्त रहते हो, शायद ही कोई रियलिटी न्यूज़ आता है। ठीक है ना, फालतू इतना सारे चैनल का देखो धंधा बन जाए कि कुछ भी फालतू न्यूज़ प्रोवाइड करा के आप लोग को लाखों लाखों व्यू पा कर लेना और पैसा कमाना। बट मेरा यही है कि मैं आप लोग को जेन्यून देता हूँ, इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो। और पढ़ना चाहते हो इंपॉर्टेंट जीके और करंट अफेयर रिगार्डिंग, तो मैं गारंटी देता हूँ 35+ करके आओगे। इसलिए चाहे वो ग्रुप डी हो, चाहे वो साइंस सेक्शन में हो, 45 आएगा। उसमें साइंस होगा और क्या होगा भाई साहब, जीके होगा 20 नंबर का। ठीक है, साइंस 25 और जीके 20 नंबर, तो 45 में से 40+ का गारंटी मैं दूंगा ग्रुप डी एग्जाम में। अगर चाहोगे तो सपोर्ट करना, मैं जरूर वीडियो लाऊंगा। 10-20 भी कमेंट आ गया तो मैं जरूर स्टार्ट करूंगा। ठीक है, अब देखो ये चीज़ें, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू स्ट्रिक्टली फॉलोड कोविड रिलेटेड गाइडलाइन इशूड अलॉन्ग विद द कॉल लेटर। कॉल लेटर में जितना भी कोविड का गाइडलाइन होगा वो सब फॉलो करना। और हम लोग को मास्क, जितना भी बहुत सारा भीड़ होता है, भीड़ में बिल्कुल सेफ्टी रहना, नहीं तो फिर अगेन कोविड आ सकता है। इसलिए हम ही लोग जनता के नागरिक हैं, पढ़े लिखे नागरिक हैं, एक अच्छे खासे एज हो गया, समझ हो गई, तो काफ़ी कुछ हम लोग सीख सकते हैं और उसको मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, कोविड हम लोग को केयरलेस के कारण ही नहीं, दूसरा तीसरा फेज जो 2020 के बाद आया 21 में, इसी हम लोग के लापरवाही के कारण ही आया। तो कोविड रिलेटेड गाइडलाइंस को जरूर फॉलो करना, हमेशा मास्क पहने रहना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कैंडिडेट विल बी अलाउड एंट्री ओनली इफ़ वियर मास्क, तभी होगा। और एक्सपेक्ट एट द टाइम ऑफ कैप्चरिंग फोटोग्राफ। ठीक है, सिर्फ आप लोग को फर्स्ट मास्क तभी हटाना जब आपका फोटो क्लिक किया जाएगा वेरीफाइंग प्रोसेस के लिए। ठीक है, बायोमेट्रिक के लिए। ठीक है, कैंडिडेट आर आल्सो एडवाइज टू केयरफुली रीड एंड कंप्लाई विद द इंस्ट्रक्शन अपलोडेड अलॉन्ग विद द ई-कॉलर ट्रेडर में जितना भी चीज़ें बोली गई है लाने के लिए, ले जाने के लिए, और इंस्ट्रक्शन दी गई है, सभी को एकदम प्रोफिटली स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। नहीं करोगे तो आप लोग को बाहर कर दिया जाएगा एग्जाम सेंटर से। और कोई भी बैंड आइटम जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, आप लोग को पता है ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन, फिर भी मैं बता रहा हूँ, हो सकता है कुछ नया अपडेट हो, तो सभी चीज़ एक एक चीज़ को पढ़ के अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ। अब इसके बाद जो है आने वाला इंपॉर्टेंट अपडेट, मुझसे जुड़े रहना, आप लोग को मिलेगा। और अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट बताऊँगा। ठीक है, एनालिसिस करूँगा ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब होगा, और उस डेट में एग्ज़ाम नहीं हुआ तब मुझे बाप बोलना। ठीक है, बहुत ही फेथफुल चैनल होगा ये आप लोग के लिए भविष्य बनाने में। ठीक है, कोई भी एग्जाम के रिगार्डिंग तो फॉलो करो। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉक करूँगा आपके साथ, कुछ चीज़ एनालिसिस किया है उसको बताना। यहाँ पे ये चीज़ बताना है कि जैसा कि आप लोग देख रहे हो NTPC का 7th फेज का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, कब होगा, 31 जुलाई को एंड हो जाएगा। अब एंड होने के बाद देखो अब कौन सा एग्ज़ाम बचेगा, कौन सा एग्ज़ाम कब होना है। ठीक है, उसके बाद ग्रुप डी का एग्ज़ाम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ें यहाँ पे कानों में गूंज रही होगी, करोड़ों एस्पिरेंट ग्रुप डी बोले तो RRC कराने वाला है, RRC कंडक्ट कराने वाला है। इसका एग्ज़ाम कब होगा भैया जी, ये कोई नहीं बताएगा। ये जो मैं अभी गैस करूँगा बताऊँगा आप लोगों को, और 100% सही नहीं हुआ, ठीक है, तो आप मुझे
मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके चल जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं। चलिए मिलते हैं आगे, क्या बोलता है यहाँ पे। 31 जुलाई को जैसा कि आप लोगों को पता है खत्म हुआ, और जस्ट CHSL का 5-6 दिन का जो रिमेनिंग एग्जामिनेशन है वो बचा था। तो सबसे उसके जस्ट इसके बाद ये होगा, क्योंकि देखो दोस्तों लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट होते हैं और सभी जगह सेंटर होता है। तो जो जितना भी सेंटर है, जितना भी TCS सेंटर है, जो TCS एग्जाम कंडक्ट कराती है ऑनलाइन एग्जामिनेशन वेन्यू पे, ठीक है ना, तो जितना भी होता है TCS का ऑनलाइन एग्जामिनेशन करवाने वाला चीज़ें, ठीक है ना, सेंटर, तो वो बुक रहता है। बुक होने के बाद जितना भी एग्ज़ाम होता है सब वही कराती हैं, और CET भी लगभग वही कराएंगे, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, वही सेंटर CET भी कराएगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक एग्ज़ाम क्लियर होगा, जस्ट उसके बाद जितना भी पेंडिंग एग्जाम होता है वैसे वैसे क्लियर होते जाता है। हर एक दिन कुछ ना कुछ उन लोगों का एग्ज़ाम लेने का ही प्रोसीजर होता है, तो एग्ज़ाम ही लेते रहते हैं। तो अभी फिलहाल ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट होगा तो सभी सेंटर बिजी होंगे। तो पहले NTPC होगा, NTPC जस्ट 31 जुलाई को खत्म होगा, और उसके बाद कुछ ही दिन 2 से 3 दिन में देखना आप लोग का SSC भी नोटिस निकाल देगा CHSL का, और 5 से 6 दिन में वो भी एग्जाम कंप्लीट। फिर 2 से 4 दिन में, 4 दिन के बाद के गैप में आपको वो नोटिस आ जाएगा NTPC का रिमेनिंग, जहाँ पे जो सेंटर पे कैंसिल हुआ था एग्जाम, जैसे कि बहुत जगह कोविड था, बहुत जगह अच्छे से ट्रांसपोर्टेशन नहीं चल रही थी, तो बहुत कोई नहीं जा पा रहे थे, ठीक है, कैंसिल कर देना पड़ा था बीच में ही NTPC का 4-5 शिफ्ट का। तो उसमें भी कुछ लाख कैंडिडेट होंगे, ओवरऑल 3 लाख कैंडिडेट बताया गया है, बट फिर भी NTPC का जहाँ कैंसिल हुआ उसका सोच लो तो कुछ कैंडिडेट होंगे, 1 लाख कैंडिडेट होंगे पूरे इंडिया में मिला के। तो उसका एग्ज़ाम हो जाएगा रिमेनिंग, ठीक है। और जस्ट इसके बाद अब ग्रुप डी पे आते हैं। ये है ग्रुप डी का अपडेट, ठीक है। ग्रुप डी का क्या अपडेट है कि अगस्त के लास्ट तक में आपका एग्ज़ाम होना है, फुल फाइनल है अगस्त के लास्ट तक में। देखो जुलाई में ये प्रोसीजर कंप्लीट होगा, और अगस्त में ज़्यादा गैप नहीं देंगे, 10 से 15 दिन का गैप देंगे, और अगस्त में आपका एग्ज़ाम चालू। तो 1 सेकंड के लिए भी सांस मत लो, और पूरे इंडिया को फैलाओ। जो भी है मॉक टेस्ट डेली लगाओ। आई होप आप लोग का प्रिपरेशन डेली चल ही रहा होगा, बट सिर्फ मॉक टेस्ट लगाने का देरी है। तो मॉक टेस्ट लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दो, तभी आप लोग का सिलेक्शन होगा, अदरवाइज सिलेक्शन बहुत मुश्किल है, ठीक है। कट ऑफ कितना जाने वाला है अभी भी गाइडेंस देता हूँ, 70+ NTPC का कट ऑफ जाने वाला है, ठीक है। नॉर्मलाइज मार्क्स का मैं बता रहा हूँ। ग्रुप डी का कट ऑफ कितना जाने वाला भैया जी, 80+ जाने वाला, कोई भी जोन हो, ठीक है। अगर सिलेक्शन लेना है तो इतना मॉक में आ रहा है तभी, ठीक। और जो भी टॉपिक वीक है मुझे बोलो, मैं आप लोग को अपडेट करूँगा और आप लोग का अपलोड करूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और सेशन को शेयर करना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट था, पूरा यूट्यूब में कोई नहीं फैलाया। थोड़ा वीडियो बड़ा बना, बट एक चीज़ को एक्सप्लेन किया हूँ। पूरा यूट्यूब में फैलाओ, ज़्यादा से ज़्यादा पूरे सोशल मीडिया में फैलाओ, ताकि जितने भी रियलिटी में प्रिपरेशन कर रहे हैं एस्पिरेंट लोग, उन लोग को न्यूज़ पता चल सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राम राम। और इस बार फोड़ के रखते ना सभी एग्जाम को, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।